Hello students, welcome to Dakshina E classroom. Today I am going to discuss DT07 paper 1. So question number 1 देखते हैं. The number of lines, ये मैट्रिक्स मैच प्रॉब्लम है. फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है इसका? A part. The number of lines formed from 10 points of which no 3 points are collinear except 4 points which are collinear. ठीक है, तो अपने पास 10 पॉइंट्स हैं, उनसे कितनी लाइंस बन रही है, उनमें से अपने को गिवन है 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर. ठीक है, तो अपन बोलेंगे कि टोटल 10 पॉइंट से कितनी बननी थी, 10C. कोई भी 2 पॉइंट उठाएंगे उससे एक लाइन बननी है, तो 10C2. अब उसमें अपन ने एक्स्ट्रा कैलकुलेशन कर दी कि जो 4 कोलिनियर थे उससे सिर्फ एक ही लाइन बनने वाली थी, उसकी अपन ने काउंटिंग क्या कर ली, 4C2 काउंटिंग कर ली है ना. 4 में से कोई भी 2 कोलिनियर वाले में से सेलेक्ट करते तो उनसे सिर्फ एक ही लाइन बनने वाली थी, तो इतनी माइनस कर देते हैं, ये एक्स्ट्रा काउंटिंग हो गई है. प्लस 1 क्यों, क्योंकि इससे एक लाइन तो बनने वाली ही थी, राइट. तो ये आंसर हो गया. The maximum number of points of intersection of 10 distinct straight lines in a plane is. Maximum number of points of intersection of 10 distinct straight line. तो 10 distinct straight line से कितने maximum point of intersection अपने को मिल सकते हैं, maximum. तो अपन बोलेंगे कि कोई भी 2 लाइन यदि बनाए वहां से कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलने वाले हैं, एक सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो अपने पास 10 लाइंस हैं, तो वहां से कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे, 10C2. नेक्स्ट देखो, the maximum number of points of intersection of 6 distinct circles in a plane. 6 distinct circles in a plane से कितने मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे. तो 2 सर्किल कोई भी उठाए अपन ने, उससे कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल सकते हैं, मैक्सिमम 2. तो अपन ने बोला कि जो 6 सर्किल्स हैं उसमें से कोई भी 2 सर्किल उठा लो, 6C2. हर एक 2 सर्किल के कॉरस्पॉन्डिंग अपने को 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे, तो टोटल ये आंसर आ जाएगा D. The maximum number of point of intersection of 3 distinct lines. अपने पास 3 तो लाइन्स हैं and 5 distinct circles. इनसे कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, मैक्सिमम. तो अपन ने बोला कि पहले सर्किल का आपस में उठा लेते हैं. सर्किल का तो यही केस होगा, 5 में से कोई भी 2 उठाए, 5C2. हर एक 2 सर्किल के कॉरस्पॉन्डिंग 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. प्लस लाइंस के लिए यदि बात करें तो एक लाइन 2 लाइन आपस में एक जगह इंटरसेक्ट करती है, तो 3 में से कोई भी 2 लाइन उठाई और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसके कॉरस्पॉन्डिंग. अब अपन ने बोला लाइन और सर्किल का कितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ सकता है, मैक्सिमम 2. तो लाइन 3 में से कोई एक लाइन सेलेक्ट कर लो, 3C1 इंटू इन 5 में से कोई एक सर्किल सेलेक्ट कर लो, 5C1. और एक सर्किल और एक लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग अपने को पता है कि 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलने वाले हैं, तो इंटू 2. ये हो जाएगा इसका आंसर. क्वेश्चन नंबर 1 था ये. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. एक वर्ड दिया हुआ है अपने को, चुलबुल बुलबुल, है ना. चुलबुल एंड बुलबुल. तो इसमें पहले तो काउंटिंग कर लेते हैं कि U कितना है, B कितना है और C कितना है. तो सबसे पहले U कितना है, 1 2 3 4U. देन L कितने हैं, 2 3 4 ही L है इसमें. B कितना है, 3B एंड 1C एंड 1H. ये टोटल नंबर ऑफ अपन बोल सकते हैं इसमें लेटर्स प्रेजेंट है इस वर्ड में. टोटल 13 लेटर्स हैं इनमें से इस तरीके से. अब अपने को पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, द नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स विच यूज आर सेपरेटेड. यू को सेपरेट करना है तो बाकी सबको रख दो. तो इन बाकी जो 9 बचे, 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल तरीके से इन बाकी 9 को अरेंज कर दिया. उनमें जगह कितनी बची, 9 लोग अरेंज कर रहे हैं अपन लाइन में, तो जगह कितनी बचेगी, 10. उन 10 प्लेसेज में से कोई भी 4 प्लेसेज अपन उठा लेते, ये 10 क्या है, प्लेसेज. 10 प्लेसेज इन 9 लोगों में लाइन में बिठाने पे 9
लोगों को लाइन में बिठाया तो 10 जगह बचेगी। 10 जगहों में से 10 प्लेसेस में से अपन ने 4 प्लेसेस सेलेक्ट किया फॉर यू, क्योंकि वी हैव टू मेक यूज आर सेपरेटेड, है ना, तो यू को सेपरेट करना है। अब मुझे पता है कि उनमें यू को बिठाने का तरीका एक ही है, बिकॉज ऑल यू आर सेम। ये इसका ए ऑप्शन। बी, द नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स इन विच यू एंड एल आर ऑलवेज टुगेदर। तो ये वाली प्रॉब्लम थोड़ा सा मतलब अपन बोल सकते हैं कि इसमें क्लियरिटी नहीं है कि ये बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो आपको जैसे भी कंफर्टेबल लगे वैसे अपन कर सकते हैं। इन विच यू एल आर ऑलवेज टुगेदर, तो जैसे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है वैसे इसको अप्रोच कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्लियरिटी नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है भाई। अपने को यू एल टुगेदर का मतलब अपने को सारे यू सारे एल को एक साथ रखना है, या जो फॉर्मेट दिया हुआ उसी फॉर्मेट में यू एल को एक साथ रखना है, तो ये क्लियरिटी इसमें दी हुई नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट सी पार्ट, द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग ऑल द लेटर्स ऑन ए सर्किल सच दैट नो टू बीज आर टुगेदर। द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग ऑल द लेटर्स ऑन ए सर्किल, नो टू बीज आर टुगेदर, मतलब बी को सेपरेट कर लो, बाकी को रख दो एक सर्किल में। तो 10 लोगों को सर्किल में अरेंज करने का कितना तरीका हो जाएगा? 10 लोगों को सर्किल में अरेंज करने का तरीका 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, इनमें से 4 एक जैसे 4 फैक्टोरियल। अब 9 लोगों को एक सर्किल में बिठाया, जगह कितनी बची? 9 ही लोकेशन बचेगी। 9 लोकेशन में अपने को बी को बिठाना है, तो 9C3 into 1, दिस इज आंसर। The number of words which can be formed using all the letters without changing the relative order of vowels and consonant। रिलेटिव ऑर्डर अपने को चेंज नहीं करना। रिलेटिव ऑर्डर का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो कॉन्सोनेंट है वो कॉन्सोनेंट की जगह आ सकता है, और वोवल्स जो है वो वोवल्स की जगह आ सकता है। उनका रिलेटिव ऑर्डर चेंज नहीं होगा, कि मतलब वोवल से पहले यदि कॉन्सोनेंट आ रहा है तो वो अब भी आएगा, उनका रिलेटिव ऑर्डर चेंज नहीं होगा, है ना। तो अपने पास क्या है, वोवल्स कितने हैं देखो, वोवल्स है अपने पास टोटल 4 यू, सिर्फ 4 वोवल्स हैं, बाकी जो है वो क्या है, तो ये पहले कॉन्सोनेंट को अरेंज कर लेते हैं। 9 फैक्टर कॉन्सोनेंट को आपस में अपनी जगह अरेंज कर दो, कॉन्सोनेंट की जगह ही अरेंज हो सकते हैं, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ठीक है, ये कॉन्सोनेंट का अरेंजमेंट है। फिर अपन ने बोला वोवल्स को आपस में अरेंज कर सकते हैं क्या अपन? बिल्कुल। यहाँ पे वोवल्स को अरेंज करने का तरीका यही है कि 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, सब सेम है, या 1 बोल सकते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू a क्रॉस c, देन फाइंड मॉड ऑफ a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c, कैप है ये सारे, प्लस ए कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप, ये निकालना है अपने को, ठीक है। तो अपने को ये यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली तो है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है ये कि अपने को सीधा दिखते ही कुछ को समझ में आएगा। तो यहाँ पे अपन कुछ करके देखते हैं। अपन दोनों तरफ ए से डॉट प्रोडक्ट करेंगे ताकि ये 0 हो जाए, फिर अपन दोनों तरफ बी से डॉट प्रोडक्ट करते हैं ताकि कुछ कुछ अपने को मिले। ए के साथ डॉट प्रोडक्ट किया तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, है ना, इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 बन गई है, मान लो। दूसरी इक्वेशन अपने पास क्या, बी के साथ डॉट प्रोडक्ट किया तो बी डॉट है, बी के साथ नहीं सी के साथ करो, सी डॉट है
प्लस 2 टाइम्स सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन बन रही है। इसमें वेरिएबल देखो क्या क्या है, ए डॉट सी वेरिएबल है, ए डॉट बी और सी डॉट बी। तो ए डॉट सी, ए डॉट बी और ए डॉट सी एंड सी डॉट बी, ये तीन वेरिएबल है। अपने को निकालना क्या है यहाँ पे, ये निकालना है, इसका मोड निकालना है। तो यहाँ से एज सच कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अपन बोलते हैं कि कहीं ना कहीं ए डॉट बी का अपन यूज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक बात है ना। ए डॉट सी की टर्म्स में लिखते हैं ए डॉट बी को, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी को कुछ मान लेते हैं, कुछ वेरिएबल एक्स। तो ए डॉट सी इज 2 इंटू ए डॉट बी इज इक्वल टू -1 माइनस एक्स। ए डॉट सी को मैंने दे दिया नाम एक्स, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, ये ए डॉट बी की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ ए डॉट सी, ठीक है। अब इसका यूज करना है कहीं ना कहीं अपने को। ऐसे ही सी डॉट बी को भी लिख सकते हो आप। सी डॉट बी भी बेसिकली क्या आ गया अपने पास, सी डॉट बी इज इक्वल टू क्या आ गया, -1 माइनस सी डॉट ए। तो ए डॉट सी को मैंने लिया है एक्स, तो ये भी आ जाएगा -x। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देखो ए डॉट बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स है ना। एक बात तो बोल सकते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू सी डॉट बी, एक चीज ये बोल सकते हैं यहां से, ठीक। यहां से ज्यादा कुछ नहीं पता लगेगा। यहां से अपन दो बातें बोल सकते हैं, या तो बी है वो परपेंडिकुलर है किसके, ए माइनस सी के, या क्या है ए इक्वल टू सी। दोनों में से कोई एक चीज होगी। इसको एक तरफ ले आओ, बी के बी बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा ए माइनस सी डॉट बी। तो ए माइनस सी या तो परपेंडिकुलर होगा बी के, या होगा ए इज इक्वल टू सी। दोनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए। अब यहां से भी कोई बहुत कुछ खास रिजल्ट अपने को नहीं मिला, राइट। अच्छा ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, एक काम करते हैं, ए प्लस 2b को इधर ही रखते हैं, इज इक्वल टू उसको उधर ले जाते हैं, ए क्रॉस सी माइनस सी, दोनों तरफ मोड लगाते हैं। इसका तो मोड क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 1 प्लस 2b स्क्वायर मतलब 1, तो 1 प्लस ये हो जाएगा 4 प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी, 2 टाइम्स 2 इंटू ए डॉट बी, तो हो जाएगा 4 इंटू ए डॉट बी। और 2 इंटू ए डॉट बी की वैल्यू x की टर्म्स में मुझे पता है, 2 इंटू ए डॉट बी की वैल्यू x की टर्म्स में पता है -1 माइनस x की टर्म्स में आ गया। इसका स्क्वायर किया तो क्या आएगा, इसका मोड का स्क्वायर, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट तो क्या होगा भाई, इसको अपन यदि सॉल्व करें तो a क्रॉस c का मोड का स्क्वायर आएगा प्लस c के मोड का स्क्वायर आएगा प्लस माइनस 2 टाइम्स c डॉट a क्रॉस c, ये आने वाला है। ये तो 0 आ जाएगा, 2 टाइम्स c डॉट a क्रॉस c बचा ये। अब मोड ऑफ c का स्क्वायर इज 1 प्लस a क्रॉस c को अपन a डॉट c की टर्म्स में लिख सकते हैं ना। अपन जानते हैं कि a क्रॉस c के मोड का स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं ये होगा क्या, मोड a मोड c cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा है ना। थीटा इज एंगल बिटवीन a एंड c। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो यह आ जाएगा a स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस मोड a स्क्वायर मोड c स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। दिस कैन बी रिटर्न एज, अब इन दोनों का तो वैल्यू 1 है मुझे पता है, माइनस इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 1 है, माइनस cos स्क्वायर थीटा, या इसको अपन लिख देते हैं a डॉट c का मोड का स्क्वायर, लिख सकते हैं बोलो। तो यही अपन यहाँ पे करना चाह रहे हैं कि a क्रॉस c के मोड को स्क्वायर को लिख रहे हैं 1 माइनस a डॉट c का स्क्वायर, ठीक है। ठीक बात, a डॉट c को मैं क्या मान चुका हूं, x, तो x में एक इक्वेशन बन गई, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। इससे क्या फायदा हुआ, 5 माइनस 2 माइनस 2x
यहाँ से इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो क्या आ रहा है, 1 माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब अपने पास आ जाएगा a डॉट सी का वैल्यू 1 आ रहा है। अब ये 1 कब पॉसिबल है? दोनों तरफ मोड ले लो, इसका मोड होगा मोड ए मोड सी इंटू कोस ऑफ थीटा एंगल बिटवीन देम इज इक्वल टू 1। ये दोनों 1 है ऑलरेडी, तो कोस थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 डिग्री। थीटा 0, इसका मतलब ए और सी क्या है, सेम डायरेक्शन में है। और अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ए और सी सेम डायरेक्शन में भी है, और प्लस उसके साथ साथ ये भी बात है कि ए और सी का मोड भी 1 है, तो दोनों का मोड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, मतलब अपन यहाँ से बोल सकते हैं कि ए कैप इज इक्वल टू सी कैप। अब ए कैप इज इक्वल टू सी कैप आते ही ये चीज क्या हो गई 0, ये 0 हुआ। इसका मतलब यहाँ पे देखो ए कैप इज इक्वल टू सी कैप लिखा इन इक्वेशन नंबर 1, जो गिवन इक्वेशन, इन गिवन इक्वेशन। वहां पे देखो, यहाँ पे अब ये अपन ने लिख दिया ए कैप प्लस सी, ए कैप इज इक्वल टू सी कैप आ गया, तो ए कैप प्लस 2 टाइम्स बी कैप इक्वल टू 0। नाउ बी कैप इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ए कैप, और ये अपन बोल सकते हैं कि बी कैप इज इक्वल टू क्या आ गया, ए कैप इज इक्वल टू सी कैप है, तो माइनस सी कैप, ये आ गया। अब अपनी स्टोरी सॉल्व होगी। देखो, जो मोड निकालना था, मुझे पता है कि ए और बी क्या है, ए कैप इज इक्वल टू माइनस बी कैप, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो गया, बी क्रॉस सी भी 0 हो गया, बिकॉज बी कैप इज इक्वल टू माइनस सी कैप, सेम ही डायरेक्शन है। ए प्लस बी प्लस सी को यदि सॉल्व करें तो ए इज इक्वल टू अपने पास है सी, तो ये हो जाएगा 2a कैप प्लस बी कैप की जगह रख देते हैं माइनस ए कैप। इसका मोड चाहिए, इसका मोड क्या आ रहा है, ए कैप का मोड, ए कैप का मोड क्या होगा 1। तो ये अपना क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन है, अपन बोल सकते हैं ये। ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, for triangle ABC the position vector of ABC are respectively this if interior and exterior bisector angle of A meets BC। तो ये तो काफी सिंपल सा प्रॉब्लम है। अपने को क्या दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है सबका ABC का, ठीक है। बोल रहा है A का जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है और A का जो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर हो गया, ये इंटरनल बाइसेक्टर हो गया। ये D और E पे मीट करते हैं, है ना, ये D पे मीट करता है, ये E पे मीट करता है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या, D पॉइंट और E पॉइंट निकाल सकते हैं क्या अपन? मुझे पता है क्या है कि BD अपॉन DC इज इक्वल टू होगा, इनका रेशियो मुझे पता है क्या होगा, AB अपॉन AC को इंटरनली, ये डिस्टेंसेस पता है, मतलब D पॉइंट आ गया। ऐसा ही मैं बोल रहा हूं कि BE अपॉन EC, ये भी अपने को पता है BE अपॉन EC, BE अपॉन EC होगा अगेन AB अपॉन AC ही होगा मोड में, ये एक्सटर्नली, ठीक है। तो यहां से D और E पॉइंट मिल जाएगा और अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ 404C4 माइनस 4C1 303C4 प्लस 4C2 202C4 माइनस 4C3
101C4। अब यहाँ पे देख रहा है कि ए बी निकालना है, वो बेसिकली अपने को क्वेश्चन पे यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ी सी। अपने को गिवन है दिस इज इक्वल टू ए टू द पावर बी है, वो ए बी नहीं है, ए टू द पावर बी है। सो बी इज ए इवन प्राइम नंबर देन सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए। इसका मतलब बी तो 2 होगा, ए उसके अलावा जो भी बचा वो ए है। अब इसको अपन सॉल्व कैसे करेंगे ना, मुद्दे की बात क्या है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखो 303C4, 404C4, 202C4, 101C4 से अपने को एक बात तो समझ में आ रही है कि कुछ ऐसा कुछ रहा है कि 1 + x की पावर 101, या अपन बोल सकते हैं कि 1 प्लस इस 303C4 को अपन क्या बोल सकते हैं कि 404C4 यहां पे लिख लेते हैं 4C0। तो 4C0 404C4 होगा 1 + x की पावर 404 में कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। इसमें अपन बोल सकते हैं कि 1 + x की पावर 303 में कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। ऐसा बोल सकते हैं इसको, इसमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, और 101C4 को लिख सकते हैं अपन 1 + x की पावर 101 में कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, ठीक है। इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 होगा वो अपना आंसर है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 क्लियर है अपन। अब इसको अपन मतलब अपने बाइनोमियल में कैसे लेके आए, है ना। तो अपन क्या बोलते हैं, इसको लिखते हैं 1 + x की पावर 101। इसमें 4C0 के बजाय अपन 4C0 4C1, ठीक है, सही है एकदम। अब इसको देखो अपन क्या करते हैं, ये 101 की इसकी पावर 101 की पावर 4 बना लेते हैं इसको, इसकी पावर 101 की पावर 3 बना लेते हैं अपन इसको अपन बना लेते हैं 101 की पावर 2, 101 की पावर 1, ठीक है। साइड में अपन क्या करते हैं, ये प्लस है -1 की पावर 3, यहां पे अपन कर लेते हैं इनटू में -1 की पावर 2, यहां पे इनटू में कर लेते हैं -1 की पावर 1, ठीक बात। यहां पे इनटू में कर लेते हैं -1 की पावर 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये देखो बाइनोमियल बन गया 4C0 -1 की पावर 0, 1 + x की पावर 101 की पावर 4, 4C1 -1 की पावर 1 दिस, ठीक है। तो अपन काइंड ऑफ ऐसा बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस एक्स की पावर 101 -1 की पावर 4 में कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 बोल सकते हैं अपन, ऐसा बोलो, यही होगा 4C0 1 + x की पावर 101 की पावर 4 -1 की पावर 0, यही आएगा। अब इसमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 अपन कैसे निकालेंगे, यही अपना आंसर है। देखो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इसमें कैसे निकाला जाएगा ये अपने को सोचना है, ठीक है। तो x की पावर 4 का कोफिशिएंट यहां पे कैसे निकालेंगे, सोचते हैं इसको यदि एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, 101 C0 x की पावर 0 प्लस 101 C1 x की पावर 1 डॉट 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 -1, ये इससे कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली अपने पास आ रहा है 101 C1 x 101 C2 x स्क्वायर टिल दिस की पावर 4 में कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। अब इसमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 अपने को साफ साफ दिख रहा है कि बाकी यहां से तो मिलने वाला नहीं है, x कॉमन ले लो
तो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 मुझे पता है कि 101 c की 1 की पावर 4 आने वाला है, विच इज 101 की पावर 4 विच इज 10201 का स्क्वायर, विच इज अपने को यहाँ से a मिल गया, a की पावर b क्या है, इवन प्राइम नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन में हल्का सा मिस्टेक था, a की पावर b लिखा हुआ होना चाहिए था। 5 हो गया 6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 काफी आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर ट्राइंगल OAB ऑन द XY प्लेन इन विच O इज टेकन एज ओरिजिन। तो अपने को क्या बोल रहा है, देखो इस तरीके से दो पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B। A का पोजीशन वेक्टर है A। फिर बोल रहा है OB के पैरेलल एक लाइन बनाई गई, बना देते हैं लाइन। AB इस तरीके से ज्वाइन कर रखा है अपन ने। ए लाइन AC पैरेलल टू OB। C यहां पे क्या है, C इज ए पॉइंट ऑन दिस लाइन, कोई भी पॉइंट है अपने को पता नहीं है अभी। एंड इसके मिड पॉइंट को इस तरीके से अपन ने ज्वाइन किया। ये मिड पॉइंट दिया हुआ अपने को, ये पॉइंट है अपने पास D। ठीक है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ OA। इस तरीके से ज्वाइन किया गया, ये पॉइंट का नाम दे दिया M। ये मिड पॉइंट नहीं है, तो बोल रहा है कि C की पोजीशन क्या होनी चाहिए। दो क्वेश्चन पूछे हैं, यहाँ पे M और C की लोकेशन पूछ रहा है या M और C के पोजीशन वेक्टर पूछ रहा है। तो अपने को ये बताना है कि C और M की पोजीशन वेक्टर सच दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डेल्टा ABC इज 2 टाइम्स डेल्टा OAB। तो ABC का एरिया होना चाहिए OAB का डबल। ठीक है, अपने को D पॉइंट पता है, D पॉइंट क्या है, A/2 मिड पॉइंट है। तो अपन ये एरिया कैसे निकालेंगे, C को, अब C को क्या बोल सकते हैं अपन, यहाँ पे भी ये करेक्शन है। क्वेश्चन में फर्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर 7 में अपने को दिया हुआ होना चाहिए पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट M, है ना, और 8 में अपने को पूछा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C। ठीक है, तो M का पोजीशन वेक्टर निकालना है, उसके लिए सबसे पहले C का पोजीशन वेक्टर पता होना चाहिए। तो अपन C के पोजीशन वेक्टर को क्या मान लेते हैं कि ये A है, ये मान लेते हैं लैम्डा टाइम्स B, ये लेंथ। तो लेट दिस पॉइंट C बी A प्लस लैम्डा टाइम्स B। ठीक है, ये मान लिया, सही बात है। इसके C के पोजीशन वेक्टर क्या है, A प्लस लैम्डा B है ना, A ये प्लस लैम्डा B, तो ये वेक्टर हो गया C। तो C वेक्टर मैंने माना A प्लस लैम्डा B। ठीक है, तो अब ट्राइंगल ABC का एरिया लिखते हैं। ट्राइंगल ABC का एरिया क्या होगा, ट्राइंगल ABC, तीनों पॉइंट्स अपने को पता है, ABC का एरिया हो जाएगा अपने पास, A के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं। A के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 1/2 इंटू AB क्रॉस AC इज इक्वल टू होना चाहिए 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB का एरिया होगा हाफ A क्रॉस B, OA क्रॉस OB। ठीक है, लिख लो 1/2 AB का वैल्यू होगा B माइनस A का क्रॉस प्रोडक्ट AC के साथ, AC होगा अपने पास A प्लस लैम्डा B माइनस A विच इज लैम्डा टाइम्स B इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1/2 इंटू
ए क्रॉस बी, ठीक है। अब देखो क्या आ रहा है, बी माइनस ए लेमडा बी, बी क्रॉस बी तो हो जाएगा अपने पास 0, माइनस ए क्रॉस बी, तो इसको अपन लिख सकते हैं लेमडा को बाहर लिया अपन ने, ए क्रॉस बी का मोड एक तरीके से, क्योंकि उधर भी ए क्रॉस बी है, इसका मोड लेना है अपने को, इनटू मोड ऑफ ए क्रॉस बी, ये आ जाएगा। तो यहाँ से देखो लेमडा की वैल्यू क्या आ रही है, लेमडा इज इक्वल टू 2, लेमडा 2 आते ही सी का वैल्यू आ गया, सी इज इक्वल टू ए प्लस 2b, जैसे ही सी आएगा अपना काम हो गया। अब अपन को क्या करना है, m को कंपेयर करना है। m को कंपेयर कैसे करेंगे, एक बार इसको ले लो म्यू इज टू 1, इसको ले लो लेमडा इज टू 1। तो m पॉइंट को दो तरीके से निकाल सकते हो, यूजिंग dc एंड यूजिंग ab, दोनों को कंपेयर करोगे m की वैल्यू आपको मिल जाएगी। दो इक्वेशन रहेगा, दो वेरिएबल रहेगा, a और b के कोएफिशिएंट को आप कंपेयर करके यहाँ पे m का वैल्यू निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों पैसेज बेस्ड है। अच्छे क्वेश्चन है। 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 100, राइट। देखो क्वेश्चन नंबर 9, अपने को इक्वेशन दी हुई है 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, यहां पे कर देता हूं मैं, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 100 इज इक्वल टू a0 x0 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 टिल a201 x की पावर 201, ये गिवन है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन फाइंड आउट, अपने को निकालना क्या क्या है, एक तो निकालना सिग्मा a2r का स्क्वायर, और दूसरा अपने को निकालना है a0 a1 माइनस a1 a2 प्लस a2 a3, इस टाइप से कुछ निकालना है, ठीक बात। ये दोनों को निकालने के लिए अपने को है ना, एक प्रॉब्लम ये है, दूसरा प्रॉब्लम ये, दोनों को निकालने के लिए अपने को क्या करना चाहिए, तो आपको याद हो तो प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट्स कैसे अपन निकालते हैं ना, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, वो वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज करना है। अपन क्या करते हैं, यहाँ पे x की जगह पहले तो अपन 1/x रखते हैं, उससे फायदा क्या होगा, अपने को कोफिशिएंट्स के बीच में कुछ रिलेशन पता लगेगा। x की जगह 1 माइनस एक्स, या x की जगह अपने को चाहिए a0 a1 माइनस के साथ, तो एक तो अपन x की जगह माइनस एक्स रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 100 इज इक्वल टू a0 x0 प्लस a1 इंटू माइनस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर टिल माइनस a201 x की पावर 201, ठीक है, ये आ जाएगा। ये सेकेंड रिलेशन। अभी भी अपना काम नहीं हुआ, अपन क्या अपने को चाहिए a0 इंटू a1, ठीक है, a0 इंटू a1, वो तो चीज सॉल्व नहीं हुई, तो अपन क्या करते हैं, क्योंकि अपने को चाहिए a0 के साथ x की पावर 201 इस टाइप से, ताकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अपना फायदा हो। x की जगह अब इसके लिए अपन क्या रख रहे हैं 1/x, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो एक ही बात है ना, इसी में रख देते हैं x की जगह 1/x, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/x 1 प्लस 1/x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 100 इज इक्वल टू a0 प्लस a1/x प्लस a2 अपॉन एक्स स्क्वायर टिल a201 अपॉन x की पावर 201।
x की पावर 201 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा अपने पास x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 100 इज इक्वल टू a0 के साथ x की पावर 201 प्लस a1 x की पावर 200 प्लस टिल क्या निकलेगा अपने पास a201 के साथ x की पावर 201 से मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा। तो ये अपन मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। अब ध्यान से देखो, यदि मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करता हूं और उसमें मैं क्या चाह रहा हूं, कोफिशिएंट ऑफ। अच्छा एक बात और नोटिस कर सकते हैं, यहां पे एक बात और नोटिस कर सकते हैं। क्या बात? देखो ये दोनों इक्वेशन अभी भी सेम है, बस माइनस का फर्क है। तो अपन ने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर भी दोनों तरफ। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, अगेन 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 100 इज इक्वल टू माइनस a0 एक्स की पावर 201। ये ना पूरे पे माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया एक तरीके से, आप ऐसा मान लो। इक्वेशन नंबर 4 मान लेता हूं। उससे फायदा क्या हुआ, उससे अपने को एक रिलेशन मिल रहा है कि x की पावर 0। अब ये दोनों चीजें तो बिल्कुल सेम है ना, डिट्टो सेम है। इसका एक्सपेंशन ये है, इसका एक्सपेंशन ये है। तो अपन को पता है कि x की पावर 0 का कोएफिशिएंट यहाँ पे a0 है, बट यहाँ पे है माइनस a201। तो इसका मतलब क्या हुआ, x की पावर 0 का कोएफिशिएंट तो दोनों तरफ सेम होना चाहिए था। दैट मीन्स एक इक्वेशन अपन और लिख सकते हैं, a0 इज इक्वल टू वॉट, माइनस a201। ठीक बात। सिमिलरली a1 x की पावर 1 का कोएफिशिएंट है, x की पावर 1 का कोएफिशिएंट क्या है, a1। इधर से क्या आएगा अपने पास, माइनस a200। बात समझ में आ रही है? इस तरीके का रिलेशन कुछ मिलने वाला है यहां पे, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब अपन क्या करना चाह रहे हैं, इस पे आते हैं। अपने को जो निकालना है उसके लिए अपन ने क्या किया, पहले तो अपने को क्या चाहिए, a0 इंटू a1। a0 इसमें ये रहा, a1 इसमें रहा, ये रहा। a0 इंटू a1 बट x है, मल्टीप्लाई करने से फायदा नहीं हुआ। यहां पे आओ, a0 इंटू a1, ठीक है। बट एक जगह अपने को माइनस b चाहिए, इसलिए अपन क्या करते हैं, x की जगह माइनस x रखने वाला। तो एक काम करते हैं अपन, अपने को अल्टरनेट चाहिए ना प्लस माइनस, तो इसमें ही अपन x की जगह माइनस x रख देते हैं। तो एक रिलेशन में और लिख देता हूं, यहां पे क्या लिखूंगा मैं, 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 100 इज इक्वल टू a0 x0 माइनस a1 x टिल a201, वो माइनस साइन के साथ होगा, इंटू x की पावर, अच्छा ये दूसरी चीज थी, a201 इंटू ये माइनस साइन के साथ होगा x की पावर 201। ठीक, अब ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, इस इक्वेशन का इक्वेशन नंबर, इसको 5 नाम दे देता हूं, क्योंकि व्हाट वी नीड इज अल्टरनेट साइन चाहिए अपने को माइनस का। तो माइनस a1 को मल्टीप्लाई में किससे करता हूं, यहां पे इस a1 से। तो ये क्या आ जाएगा, x की पावर 201। तो a0 इंटू a1, पहले a0 इंटू a1 देखो, a0 इंटू a1 तो a0 इंटू a1, x की पावर 200 माइनस a1 x, और इसकी अगली टर्म a2 से मल्टीप्लाई में करूं, उसका कोफिशिएंट यहाँ पे क्या दिखेगा मेरे को बताओ। उसका कोफिशिएंट दिखेगा, जैसे x की पावर 200 है तो इसका कोफिशिएंट दिखेगा x की पावर 199। अब माइनस a1 इंटू a2 को मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 200 ही आ रहा है ना। तो मैंने बोला कि 5 इंटू 3 किया, मैंने क्या किया अपन ने, 5 इंटू 3, इक्वेशन नंबर 5 इंटू 3 किया, और उसमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर, एक बार ध्यान से देख लेते हैं ये चीज, a0 इंटू a1 चाहिए, राइट, a0 इंटू a1 चाहिए। हाँ, तो x की पावर 200 है कोफिशिएंट, a0 इंटू a1
फिर माइनस A1 इंटू A2, तो ये आ जाएगा देखो A0 इंटू A1 माइनस A1 इंटू A2, ये अल्टीमेटली इक्वल टू क्या आएगा 5 इंटू 3 इक्वेशन में अपने को चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 200। ठीक बात बोलो, सही बात है, ये अपने को चाहिए है ना। यही चीज समझना सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 200 ये कैसे देखा, A0 इंटू A1, x की पावर 200 मिलेगा माइनस A1 इंटू A2 मिल रहा है। A2 को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कहीं A2 होगा, उसका कोफिशिएंट होगा x स्क्वायर, इसके आगे कहीं A3 होगा, उसका कोफिशिएंट क्या होगा x की पावर 198, तो x स्क्वायर इंटू x की पावर 198 कितना आ जाएगा x की पावर 200। तो टोटल देखो क्या बन रहा है अपने पास x की पावर 200 का कोफिशिएंट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसमें कोफिशिएंट ऑफ 3 इंटू 5 कर देते हैं, 3 इंटू 5 किया तो ये इनका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 1 इंटू ये इसका प्रोडक्ट आ गया, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आने वाला है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 100। इसमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 200 चाहिए, तो सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू इसको सॉल्व किया तो x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 की पावर 100। इसमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 200। ठीक बात। अब x की पावर 200 अपने को कैसे मिलेगा ये अपने को देखना है, ठीक है। इसमें देखो अब ये चीज बेसिकली ये क्या है इसको ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, तो ये बन जाएगा वो x माइनस 1, पूरी इक्वेशन माइनस से मल्टीप्लाई हो गई। इसमें x की जगह एक्स स्क्वायर रखो तो यही इक्वेशन बन रही है क्या बोलो। अब इसमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 200 क्या होगा, x की जगह एक्स स्क्वायर रखने के बाद, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या रहा होगा a100 रहा होगा, इसकी पावर 100 आ रहा होगा। अब x की जगह मैं एक्स स्क्वायर रखूंगा तो ये बन जाएगा x की पावर 200, तो अल्टीमेटली कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 200 क्या आया अपने पास a100 विथ माइनस साइन, तो ये क्या आ रहा है बच्चों, आ रहा है माइनस a100, और माइनस a100 अभी तक आंसर अपना मिला नहीं है, माइनस a100 अपना नहीं है, आंसर माइनस a100 नहीं है। बट इससे देखो ये जो अपन ने रिलेशन पहले निकाला था a1 माइनस a200 के बराबर है, ऐसे ही मैं बोलूँगा कि इन दोनों का सम 201 है, इन दोनों का सम 201 है, तो मैं बोलूँगा कि a101 बराबर होगा किसके, माइनस a100 के, दोनों का सम क्या है 201, तो माइनस a100 विल बी इक्वल टू व्हाट a101, ये अपना आंसर है, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है a4 का स्क्वायर अपने को निकालना है, a0 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a4 स्क्वायर टिल a200 स्क्वायर, ये निकालना है अपने को, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, जो इस इक्वेशन को यदि देखें, इस इक्वेशन में ये जो रिलेशन आ रहा है अपने को, इस रिलेशन को देखना है। इसमें ये मिलेगा कैसे, पहली बात तो ये मिलेगा कैसे, ये कैसे मिलेगा, अपन यदि इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 201 यदि खोजें तो यही मिलेगा a0 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, ये मिलने वाला है बोलो। इक्वेशन नंबर 5 इंटू 3 में यदि अपन ने कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 201 देखा तो वो क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, इसका इससे मल्टीप्लाई किया, x की पावर 201 माइनस x इंटू एक्स की पावर 200, x की पावर 201, x की पावर 201 इंटू एक्स की पावर 0, मल्टीप्लाई करके x की पावर 201, तो ये जो पूरा प्रोडक्ट है इनका कोफिशिएंट क्या मिलने वाला है अपने को, a0 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ये मिलने वाला है, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 201 इन दोनों के प्रोडक्ट में होगा क्या, वो क्या होगा, वो मुझे पता है कि इस वाली इन दोनों का प्रोडक्ट ये आ रहा है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 201 होगा ही नहीं, सारी इवन नंबर्स है, इवन पावर्स है,
इवन पावर्स में कभी कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 201 अवेलेबल नहीं है, राइट? तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 201 क्या होगा? 0 होगा। तो दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट? 0। 5 इंटू 3 के प्रोडक्ट में कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 201 आएगा 0। यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि a0 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a4 स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट? a1 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर टिल दिस टाइम। तो ये यही आंसर इसका आ रहा है, सिग्मा r इक्वल टू 0 टू 100 a2r प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये वही चीज़ लिखी हुई है, ठीक। तो अपन बोल सकते हैं कि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ही है ये, इसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ अपने को देखनी थी, बट हाँ मतलब बाइनोमियल यदि अच्छे से आता है तो ये प्रॉब्लम बनना चाहिए। नहीं, ये क्वेश्चन का कोई स्टैंडर्ड अप्रोच नहीं था कि भाई ऐसे जाएंगे तो ऐसे कर लेंगे, इसमें दिमाग लगाना था बैठ के कि क्या करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, काफ़ी आसान प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 11 छोड़ रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी काफ़ी आसान है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 एक बार डिस्कस करता हूँ मैं। अपने को क्या है, हिप हिप हुर्रे ये दिया हुआ है, तो काउंटिंग कर लेते हैं पहले। तो h कितना है? 3h, i कितना है? 2i, p कितना है? 2p, 2r, 1a, 1y, ये है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका फर्स्ट पार्ट तो इजी था, सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूं मैं। द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड w such that all h and all r are separated। सारे के सारे h and सारे के सारे r सेपरेट होने चाहिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में काफ़ी मतलब अपन बोल सकते हैं कि इसमें बच्चों को गलती बहुत होती है। कई बार क्या करते हैं बच्चे, 3h और 2r दोनों को सेपरेट कर लेते हैं ना। करने का अप्रोच क्या रखता है कि भाई इन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं और उन दोनों को 2i बाकी सबको अरेंज कर लेते हैं। 6 लोगों को 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से अरेंज कर लिया और इनको बिठा दिया, है ना। इनमें जगह कितनी बच गई? 6 में 7, तो 7c 5 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब ये आंसर गलत क्यों है? दिस इज रॉन्ग। क्यों गलत है? क्योंकि अपन ने इसमें ये ध्यान नहीं दिया कि भाई सेपरेट ही तो करना था। आर के बीच में एच भी तो बैठ सकता था, आर के बीच में एच भी तो बैठ सकता है, वो तो इसमें आया ही नहीं कहीं। 2 आर के बीच में एच भी तो बैठ सकता था, वो तो अपन ने नहीं देखा। या अपन बोलेंगे कि 2 एच के बीच में आर भी तो बैठ सकता है, वो तो इसमें नहीं आया कहीं। गेटिंग माई पॉइंट? जैसे आपने क्या किया कि आई पी पी ए वाई ये रख दिया, और अब लास्ट में आप क्या कर रहे हो कि R को यहाँ बिठा दिया, U को यहाँ बिठा दिया। मैं बोल रहा हूँ कि ये 2 R यहीं बैठ जाते हैं और इनके बीच में U बैठ जाता है। ये कहाँ गया आपका? ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? तो इसलिए ये मेथड गलत है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? अब कैसे करेंगे? तो मैंने बोला कि इसमें आप क्या करो, पहले 3H को सेपरेट रख दो, है ना। R चाहे R उसमें क्या हो सकता है, जो 2R है वो या तो सेपरेटेड होंगे या होंगे टुगेदर। तो अब अपन क्या करेंगे, इनमें से वो केस माइनस कर देंगे जब 3H सेपरेटेड है और 2R टुगेदर है। ये वाला केस अपन माइनस कर देंगे,
ठीक है, तो अपने आप हो जाएगा। अब ये कैसे करेंगे, इसका आंसर क्या होगा भाई, 3h को सेपरेट रखना है, बाकी का कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये जगह बची 9 में से कोई भी 3 जगह उठा लो, इस तरीके से अपन बिठा सकते हैं 9c3 तरीके से, ठीक है, ठीक है। माइनस, अब 3h को तो सेपरेटेड रखना ही है, बट 2r को टुगेदर रखना है। टुगेदर रखने के लिए इसका एक बंडल बना लिया अपन ने 1, अब ये 7 ही लोग हैं ना, 7 लोग हैं, तो अपन बोलेंगे कि ये 7 फैक्टोरियल तरीके से इनको अपन ने अरेंज किया, नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और बाकी जो 3h बचे हैं उनको आप, अच्छा 1u अपना अपन ने लिखा नहीं है, ओके 1u भी है, ठीक है 1u है, तो ये हो जाएगा अपने पास 9 फैक्टोरियल, जगह बचेगी 10, तो 10c3, और मान लो ये अपने पास क्या है 1u भी है, तो टोटल 8 आ जाएगा, ये 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब i को तो एक साथ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, i तो आपस में अरेंज कर लिए। अब अपने को i को एक साथ ही रखना है, राइट, तो i को एज ए बंडल ही ट्रीट करेंगे अभी भी। तो जगह कितनी बची, अपन बोलेंगे कि जगह बची 9 में से कोई भी 3 जगह उठा ली, और h को रखने का तरीका एक ही होगा, तो अपने पास ये आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर था ये 13 क्या है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इजी है, आराम से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑल्सो वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या करना है, 90c3 प्लस 90c2 प्लस 91c2 टिल ऐसे चल के जा रहा है 94c2 तक। अब आपको क्या करना है, इसमें इसके साथ कनेक्ट करना है। तो अपन ने क्या किया, यदि ऊपर वाला सेम है और इसमें एक का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये दोनों क्या बन जाता है अपने पास 91c3, फिर 91c2 है अपने पास, ये दोनों कंबाइन होके लास्ट में अपने पास देखो क्या मिलने वाला है, यहाँ पे आ जाएगा 99c3 प्लस 99c2, सब कंबाइन होके लास्ट में इस पे आएगा। फिर ये कंबाइन होकर कितना आ जाएगा अपने पास 99, तो हो जाएगा 100c3। 99 है कि अच्छा 94 है, सॉरी 94 है, तो ये 94, ये भी 94, तो यहाँ पे आ जाएगा एक बढ़ जाएगा 95c3, ठीक है। तो 95c3, तो एक तो 98n प्लस r, अब 95c3 को आप ऐसा भी लिख सकते हो 95c92, तो वहां से n प्लस r की 2 पॉसिबिलिटी आ रही है। क्लियर है पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 16 अपन एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, 20 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 की पावर अल्फा इंटू सम इंटीजर, i इज नॉट डिविजिबल बाई 12। ये 12 से डिविजिबल नहीं है, मतलब 12 के सारे फैक्टर इसमें आ जाना चाहिए। अब मैंने बोला कि जो 20 है उसमें 12 के कितने फैक्टर है, इसको डिसाइड करने के लिए मेरे को पता है कि मेरे को क्या चेक करना पड़ेगा कि 2 की पावर कितनी है और 3 की पावर कितनी है। 20 फैक्टोरियल में 2 की पावर कितनी है और 20 फैक्टोरियल में 3 की पावर कितनी आ रही है ना। 2 की पावर इनफैक्ट अपन बोलेंगे कि 4 की पावर कितनी है। क्लियर है पॉइंट। तो देखो सबसे पहले 4 की पावर चेक कर लेते हैं, है ना। 4 की पावर के बजाय अपन बोलेंगे कि अपन 2 की पावर चेक करते हैं, प्राइम नंबर की पावर। 2 की पावर मेरे को कितनी चाहिए कि 3 की पावर, दोनों को चेक करते हैं। दोनों में जो मिनिमम होगा वो अपना अल्फा होगा, राइट। देखो 20/2 यही निकालने का तरीका है, /4 प्लस 20/8 प्लस 20/16 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 20/32, ये तो आ जाएगा अब ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, तो यहीं तक आएगा। तो 2 की पावर कितनी है देखो, 10 प्लस 5 प्लस टोटल 18 पावर्स हैं किसकी, 2 की।
ऐसे ही 3 की निकाल लो, 20/3 प्लस 20/9 प्लस 6×18, ये तो 0 आ गया। तो टोटल कितनी आ रही है 8। अब 8 है 3 की पावर और 2 की पावर है अपने पास 18। तो अल्टीमेटली अपन बोल सकते हैं कि 20 फैक्टोरियल में क्या क्या है, 2 की पावर 18 है और 3 की पावर कितनी है 8 इंटू सम आई, या आई अपन आई डैश ले लेते हैं यहाँ पे। तो अपन ने 12 की पावर बनानी है, तो 3 की पावर 8, इधर 4 की पावर मेरे को चाहिए, 4 की पावर 8 चाहिए, तो 4 की पावर 8 तो बन रहा है ना, 4 की पावर 8 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है 16। तो 4 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 8 इंटू अपने पास क्या होगा 2 की पावर 2 बच जाएगा इंटू आई डैश। तो ये हो जाएगा अपने पास 12 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 2 इंटू आई डैश। अब देखो अपने को क्या चाहिए, अल्फा इज इक्वल टू 8 बिल्कुल सही है, आई इज एन इवन इंटीजर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आसान सी प्रॉब्लम है, 17 काफी। अपने को दिया हुआ R इज इक्वल टू लेमडा इंटू ए क्रॉस बी प्लस म्यू इंटू बी क्रॉस सी प्लस वी इंटू सी क्रॉस ए। नाउ वी हैव टू, और अपने को दिया हुआ है एस टी पी ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू हाफ। वी हैव टू फाइंड लेमडा प्लस म्यू प्लस वी। निकालने का तरीका अपने को पता ही है, क्या करना होता है इसमें, स्टैंडर्ड है, आर डॉट सी करो, आर डॉट बी करो, आर डॉट ए करो, लेमडा म्यू वी मिल जाएगा। तो सबसे पहले अपन करते हैं आर डॉट ए। आर डॉट ए करेंगे तो ये 0 प्लस म्यू टाइम्स एस टी पी ऑफ ए बी सी, ए डॉट बी क्रॉस सी बन जाएगा एस टी पी ऑफ ए बी सी प्लस ए का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट आ गया 0। इसका मतलब देखो यहाँ से म्यू की वैल्यू क्या आ रही है, इसकी जगह हाफ रख देते हैं तो क्या आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स आर डॉट ए। सिमिलरली v इज इक्वल टू आ जाएगा 2 टाइम्स आर डॉट बी। ऐसे ही लेमडा इज इक्वल टू आ जाएगा 2 टाइम्स आर डॉट सी। तीनों का समेशन क्या आ रहा है 2 इंटू आर डॉट ए प्लस बी प्लस सी। यही अपना आंसर है, देखो 17 का 3। क्वेश्चन नंबर 18 बी बहुत इजी है। क्या बोल रहा है अपने पास x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 47 का x यहाँ पे ओड इंटीजर है, वाई जेड इवन नंबर है, x वाई जेड पॉजिटिव है, देन द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो x को आप क्या ले लो, x ओड इंटीजर है तो x को ले लो अपन 2k प्लस 1, y अपना इवन इंटीजर है तो इसको ले लो 2m और z को ले लो 2n इज इक्वल टू 47। तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है 2k प्लस 2m प्लस 2n इज इक्वल टू 47 माइनस 1 46। तो यहाँ से आ जाएगा k प्लस m प्लस n इज इक्वल टू 23। ये तो क्या आ रहा है, अब इस इक्वेशन में k क्या होना चाहिए, k एक इंटीजर होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, m भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, n भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि x y z क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब ये 0 होगा तो m भी 0, ये 0 होगा तो n भी 0, ये जब 1 होगा तो k 0 हो सकता है, राइट। अब ये इस इक्वेशन के नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए, राइट। इस इक्वेशन के नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने होंगे 23 प्लस 2c2, फॉर्मूले से स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 19
देखो 19 में अपने को क्या करना है, रिमाइंडर व्हेन 7 की पावर दिस इज डिवाइडेड बाय 19, तो 7 की पावर 636 को 19 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आ रहा है। तो अपने को इसका फंडा यही है सिंपल, कि 7 की पावर जो भी अल्फा है उसको अपने को रखना है 19 इंटू एन प्लस माइनस 1, इसकी पावर समथिंग में लिखना है अपने को इस पूरे नंबर को 19 इंटू एन प्लस माइनस 1 की पावर कुछ जो भी बेटा बेटा जो भी पावर बन रही है ऐसा कुछ लिखना होता है। तो अपन ने बोला कि 7 का स्क्वायर 49 देखा, 49 को यदि देखेंगे तो 19 इंटू 2 38 प्लस माइनस 1 में नहीं आ रहा, तो 7 की पावर 3 किया अपन ने, देट इज 343। तो 343 में अपन ने जैसे ही 19 का डिवाइड किया तो वो आ रहा है अपने पास 18 बार जा रहा है और प्लस 1 आ रहा है, अपना काम हो गया। ठीक है, तो अपन ने बोला कि 7 की पावर 3 की पावर लिख लेते हैं अपन 212, तो 343 की पावर 212, 343 को अपन ने लिख दिया 18 इंटू 19 प्लस 1 की पावर 212। इसमें यदि 19 का डिवाइड करेंगे अपन तो क्या मिलेगा अपने को, 1 की पावर 212 रिमाइंडर बचेगा। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा इसमें, साफ साफ इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, 19 का डिवाइड करने पे 1 एक्सपेंशन करके आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20, a number has 4 divisors and sum of its divisor excluding 1 and itself is 30, then the number of such divisor। एक नंबर के 4 डिविजर्स हैं। 4 डिविजर कैसे कैसे हो सकते हैं, 4 डिविजर हो सकते हैं या तो नंबर जो है ना वो P1 की पावर है ना कोई प्राइम नंबर का क्यूब तो 4 डिविजर्स होंगे, या होगा क्या P1 की पावर 1 इंटू P2 की पावर 1, तो 4 डिविजर्स हो सकते हैं। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी, कोई P1 P2 यहाँ पे क्या प्राइम नंबर्स। तो इन दोनों केसेस को देख लेते हैं। पहले P1 की पावर 1 P2 की पावर 1, तो अपन ने बोला कि इनका समेशन क्या होगा, एक्सक्लूडिंग P1 P2 और 1 है ना, वो नंबर जो है ना नंबर n इस टाइप का हो सकता है और इस टाइप का हो सकता है नंबर, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। पहले इस टाइप के नंबर फर्स्ट केस देख लेते हैं, ये सेकंड केस मान लेते हैं। फर्स्ट केस में देखते हैं अपन, फर्स्ट केस में मुझे पता है कि P1 P2 नहीं होना चाहिए समेशन में, 1 भी एक्सक्लूड करना है। तो कौन कौन को इंक्लूड करना है, P1 को इंक्लूड करना है और P2 को इंक्लूड करना है। तो अल्टीमेटली P1 प्लस P2 इज इक्वल टू दिया हुआ है मेरे को 30। अब दो प्राइम नंबर का सम 30 कैसे कैसे हो सकता है ये देखो। तो एक प्राइम नंबर उठाओ अपना 2 उठाया, 2 पे दूसरा बचा 28 नहीं होगा, 3 पे 27 27 नहीं होगा, 4 पे नहीं हो, 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, 5 25 नहीं है। पहला जो बन रहा है कॉम्बिनेशन वो बन रहा है 7 और 23, सेकेंड कॉम्बिनेशन 7 8 9 10 11 और 19, फिर 13 और 17, ये सारे तीनों कॉम्बिनेशन आ गए। अब इसके बाद आगे जैसे बढ़ेंगे अपने को और कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिलने वाला है। ठीक, तो 3 केस तो यहाँ हो गए। फिर अपने पास आ रहा है P का क्यूब। P का क्यूब कैसे होगा, P का क्यूब मतलब कोई भी नंबर जिसका क्यूब, और अब इसका जो समेशन है वो इसके डिविजर्स कौन कौन के होंगे, P क्यूब का डिविजर्स होगा 1 P स्क्वायर P क्यूब। अब इन दोनों को नंबर और इटसेल्फ को हटाने के बाद अपने पास बचा P प्लस P स्क्वायर, इनका समेशन दिया हुआ है 30। इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो P का वैल्यू आया अपने पास 5 और -6, तो अपने को -6 तो लेना नहीं है, प्राइम नंबर चाहिए, प्राइम नंबर पॉजिटिव होता है, P इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से अपने पास आ गया एक P इक्वल टू 5 मतलब 5 का क्यूब। ठीक है, तो अपने पास कितनी पॉसिबिलिटी आ रही है n की, नंबर ऑफ सच नंबर्स आर 4। तो ये क्वेश्चन अपन बोल सकते हैं कि अच्छा क्वेश्चन है ना, दिमाग लगाना होगा। सो आई थिंक चीज़ें समझ में आई होगी। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।